पाकिस्तान 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 जिंदाबाद पाकिस्तान 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 जिंदाबाद पाकिस्तान 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 जिंदाबाद पाकिस्तान 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 जिंदाबाद योर पाकिस्तान खिदमत है पहचान योर पाकिस्तान खिदमत है पहचान नफ्सा नफ्सी के जंगल में होकर के आवाज बेगाओं का और यतीमों का बन के दमसाज मजबूरों के चेहरों पर ले आता है मुस्कान योर पाकिस्तान खिदमत है पहचान योर पाकिस्तान खिदमत है पहचान आले नबी के मकतब से ये दर्स मिला हमको जिसका नहीं हो कोई भी उसको दिल से लगा रखो उस पे अमल करता है जो कुछ कहता है कुरान योर पाकिस्तान खिदमत है पहचान योर पाकिस्तान खिदमत है पहचान जो भी शहीदों के वारिस हैं और उनके घर हैं वो ही अब हसास दिलों की फिक्र का महवर है छोटी छोटी खुशियों का कर देता है सामान योर पाकिस्तान खिदमत है पहचान योर पाकिस्तान खिदमत है पहचान आस की शम्मा रोशन रखना मुस्तकबिल देना हरदम शहरे इल्म के ही दर से जुड़ कर रहना सीरत ने जो आल से सीखा करता है ऐलान योर पाकिस्तान खिदमत है पहचान योर पाकिस्तान खिदमत है पहचान ये जो सफर है नेकी का आसानी में ढल जाए इस तंजीम पे छाए रहे बस तो अच्छी चीजें और क्या क्या है और इसमें हमने मेडिसिन वगैरह जैसे होती है ना कॉफ सिरप्स वगैरह यहाँ पे कोई बच्चे अभी अच्छी बात है बहुत अच्छी बात आज यहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए और कई एनजीओ जो हैं कहीं हमारे पाकिस्तान से और हमारे शहर से मोहब्बत करने वाली एनजीओ और तमाम उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और मैडम यहाँ मौजूद हैं आप लोग सारे यहाँ मौजूद हैं और पहले तो मैं आपका जो चैनल है 99 आपका बहुत शुक्रिया कि जब भी ऐसे कोई इवेंट होते हैं कि बच्चों की हौसला अफजाई होती है आप आते हैं उसको कैप्चर करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं ये बात कि दीगर लोग भी इस पार्टी का हिस्सा बने और आज बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ी बात होती है अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल लेता है इंसान ये बड़ी बात होती है कि दीगर बच्चों के लिए टाइम निकालना अपनी मोहब्बत का इजहार करना जितने लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खुश रहें आबाद रहें जिंदाबाद रहें हर साल की तरह हम उनके साथ की और पाकिस्तान वेलफेयर को पार्टिसिपेट उसमें उनके इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम यहाँ पर ये तकरीबन 500 बच्चों को इनवाइट करते हैं हर दफ़ा और इनके अंदर बहुत सारी खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं इनके लिए डिफरेंट डिस्प्ले होते हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर एहतमाम किया है अपने स्टॉल्स लगाए हैं डोनेशंस होती हैं जिसके हिसाब से ये सारी चीज़ों का एहतमाम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर फ़िज़ा है शाकिर अब्बासी हैं इजाज़ ताज हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है सनोबर हैं बहुत सारे ऐसे हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें इस कार्य खैर में सपोर्ट भी किया हर तरह से और क्या कहते हैं आज हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करें हमें बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम और भी होने चाहिए ताकि इस एक्टिविटी को इस माशरे में एक तरह से उनकी हौसला अफजाई हो और बाकी और लोग भी इस मामले में बहुत सारा काम करें। हम लोग नेशनल बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खुशियाँ बांटने आए हैं इन यतीम बच्चों के लिए जो हमारे ही बच्चों की तरह
इन सब चीज़ों के मुस्तहिक हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें इंजॉय करने का हक़ है। और मैं चाहती हूँ कि कम्युनिटी बेस पे इस तरह के इवेंट गाहे बगाहे होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के इवेंट मुनक्कद करवाएं ताकि बच्चों में सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ इस्टीम बढ़े, इनको भी वो खुशी मिले जो हमारे बच्चों को ख़ुद से शॉपिंग करने से मिलती है। बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते और जो यतीम बच्चे हैं उनकी हेल्प करने, और शमसाबाजी हमें हेल्प कर रही हैं इस चीज़ में। और शाकिर अब्बासी को रिप्रेजेंट करें, हम अब्बासी मेडिकोज़ के CEO हैं वो। नेशनल बिज़नेस फोरम हमेशा हम जो है वो अब्बासी मेडिकोज़ के साथ खड़ा रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया मैडम शमसा और मैडम सीमा का। और लास्ट में 99 जो चैनल है और इजाज़ साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो हमें ऑफिशियल कवरेज दी ताकि ये जो चीज़ें वगैरह हम आगे दूसरों तक भी पहुंचा सकें और एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं कम्युनिटी लेवल पे। इन बच्चों को स्पेशल फ़ील करवाने के लिए, जो कि वाकई इस दुनिया के बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं, और हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है उनको स्पेशल फ़ील करवाने के लिए, उनको खूबसूरत दिखाने के लिए एज़ लाइक पेंटिंग, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं। और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है उन बच्चों को खुश करने के लिए जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं हैं और जो बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने हमें यह मौका दिया है कि हम उन बच्चों को खूबसूरत और एक अच्छा खुशगवार मौका दे सकते हैं। हमने यहाँ पर अपना एक स्टॉल लगाया जिसमें हम ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी की ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें बच्चे आके जो कि ऑर्फनेज बच्चे होते हैं जिनको कैरियर ग्रो करने के ज़्यादा इन्वायरमेंट मौके नहीं मिल रहे होते, लेकिन थ्रू आवर प्लेटफॉर्म वो IT कोर्सेज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में काम सीख कर अपने फ्यूचर को और अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको जो है हम ये सारी चीज़ें दे सकें। एज ए वॉलंटियर हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये होता है कि लोगों में खुशियाँ बांटी जाएँ, लोगों में एहसास बांटे जाएँ, जो लोग जिन एहसास से महरूम हैं उनमें वो एहसास बांटा जाए। एक प्रोग्राम हमारे फरहान भाई, हमारे बहुत से दोस्त हैं, उन्होंने हमें कहा कि मीसम ये हम ग्रैंड मॉल उस्मान कराते हैं, यहाँ पे लाजमी आओ और यहाँ पे आके क्या नाम है स्टॉल लगाओ। तो जहाँ मुस्कुराहटों का बाजार लगाया जा रहा है तो वहाँ पे कैसे आर्यम फाउंडेशन पाकिस्तान और उनके रज़ाकार मुस्कुराहटें बांटने से पीछे रह सकते थे। हमने कहा बिस्मिल्लाह, हमारे लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, हमने यहाँ पे स्टॉल लगा दिया, बच्चे आएँ, बेशुमार चीज़ जो लेना जितने लेना लें और मुस्कुराहटें लेके जाएँ। जब बच्चे मुस्कुराएंगे तो हम मुस्कुराएंगे और जब रज़ाकार मुस्कुराएगा तो पाकिस्तान मुस्कुराएगा। और हमारा हदफ यही है कि इंशाअल्लाह जितना हो सकता है लोगों को मुस्कुराहटें बांटी जाएँ। गरीब और नादार बच्चों के लिए, ख़ासकर यतीम बच्चों के लिए स्टॉल लगाए जाते हैं कि जिनको चीज़ें मुफ्त फराहम की जाती हैं। अच्छा, इसका मकसद इस चीज़ को कि ये बच्चों को एहसास ना दिलाना कि वो दूसरे बच्चों से अलग हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना, उनके स्कूल बैग्स वगैरह, स्कूल स्टेशनरी वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर उनके लिए खिलौने मौजूद हैं, यहाँ पर खाने का स्टॉल है। तो यानी उनको ये बताना कि वो किसी से अलग नहीं है,
अगर वो थोड़े से उनके सर पे उनके बाप का साया नहीं है या थोड़े से उनके हालात ख़राब हैं, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे बच्चों से अलग हैं, बल्कि वो दूसरे बच्चों जैसे ही हैं, उनको भी खुशियाँ मनाने का हक़ है जैसे दूसरे बच्चे खुशियाँ मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर ऑर्फनेज के बच्चों के लिए एक मॉल सेटअप है। मॉल का कॉन्सेप्ट इस वजह से है क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पर आकर स्माइल्स, खुशियाँ बखेर सकें, मुस्कुराहटें बखेर सकें, समेट सकें, और जो है उनको जो चीज़ चाहिए एक शॉपिंग मॉल की तरह वो वहाँ पर जाकर ले सकें। उनके पास एक कूपन होता है, वो हर स्टॉल पर जाकर अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करते हैं, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पीपल जो मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं। और इसका मकसद भी यही है कि ऑर्फनेज होम के बच्चे जो ये चीज़ें नहीं आम तौर पर परचेज़ कर सकते वो इसको हासिल करें। और जो है यहाँ पर तकरीबन हर साल 400 से 600 ऑर्फनेज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उनके लिए पपेट शो, गेम शो, उनके लिए जो है ट्रैफिक अवेयरनेस दी जाती है, उन्हें जो है उनकी कुरानदाजी होती हैं जिसमें लैपटॉप्स होते हैं, साइकिल्स होती हैं, और हर साल 200 से 250 लोग इसको मुकम्मल करने में, कामयाब करने में मेहनत करते हैं। ये मेहनत सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये पूरे साल की मेहनत है जिसमें क्योर पाकिस्तान की टीम, दीगर ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग फ्यूचर और दीगर ऑर्गेनाइजेशन इसको मिलकर कामयाब बनाती हैं। स्टॉल लगा है ये हमारे गरीब बच्चों के लिए वेलफेयर की तरफ से ये, और ये हर साल लगता है गरीब बच्चों के लिए। गरीब और नादार बच्चों के लिए हमने प्रोफेशनली तौर पे बहुत एक मोटिवेशनल इक़दाम है और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो भी इस माशरे का हिस्सा है। और ये हमारे स्टॉल जो लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी चीज़ आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही सेरेमनी शुरू होगी वी विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ देम, बिकॉज़ हम उनको ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बेशबहक और कीमती तोहफ़ा है। गरीब बेसहारा बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते हैं, उनके लिए आज हमने ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल सजाया है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे हमारे पास शूज़ हैं, कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों की ज़रूरियात के लिए जिनको लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और उनकी खुशी को देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए हमने उन बच्चों के लिए आज यहाँ पे ये मॉल ऑफ स्माइल सजाया है ताकि वो यहाँ आएँ, अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर सकें। उनको टोकन्स दिए जाते हैं जिससे वो अपनी मर्ज़ी से जो वो ख्वाहिश करते हैं जो लेने की, तो वो सब वो ख़रीद सकते हैं टोकन के ज़रिए। बच्चों की खुशियों के लिए जो चीज़ें होती हैं जिसको देख के डायरेक्ट बच्चों के चेहरे पे स्माइल आती है, और ये बिल्कुल ये इवेंट बच्चों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, अलग अलग कैरेक्टर वगैरह, डॉल्स, टेडी बेयर्स, ETC। अच्छा है इवेंट बहुत, और उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इस तरह के कराची में और भी इवेंट्स होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पैमाने पे सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए जो है छोटी छोटी खुशियाँ हों।
ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि आगे जो है बच्चों में अवेयरनेस आती है हर चीज़ों के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन हूँ और मैं एक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, शाइनिंग स्टार वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि गरीब लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं। वैसे मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, लेकिन मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा है कि पावर्टी जो है ना वो मेंटल इलनेस को ठीक नहीं होने देती। तो इसी की बेस के ऊपर हमने ये सेंटर बनाया है, जो प्रिवेंटिव मेजर फॉर द मेंटल इलनेस। तो ये हमारा सेंटर जो है बटाई कॉलोनी में है, जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं। और हम वोकेशनल ट्रेनिंग में ज्वेलरी और फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशन की हम ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी तक हमारी काफ़ी बच्चियों ने ट्रेनिंग ली और अपने घर से वो होम बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और कुछ पैसे कमा रही हैं और खुश हैं बहुत ज़्यादा। हमारा सेंटर है शाइनिंग स्टार वोकेशनल सेंटर और वहाँ पे हम गरीब बच्चियों को सिखा रहे हैं। एक दही इलाके में हमारे 2 सेंटर्स चल रहे हैं। यहाँ पे ये है कि बच्चियों को ब्यूटी का काम भी सिखाया जा रहा है, सोइंग का भी, ताकि इनके अंदर स्किल्स आ जाएँ और वो कुछ अपना हुनर काम में ला सकें। इस तरह हम सिखा रहे हैं। आप आइए, विज़िट कीजिए, देखिए किस तरह हम काम कर रहे हैं। हमारी जैसे बहुत सारी हमने स्टूडेंट्स को किया है जो नहीं कर सकती थी अपने घर में कमा के, और उन्होंने स्किल सीखा और उससे अब वो घर में बैठ के कमा रही हैं, काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रही हैं घर में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो जज्बा सादिक रखने वाले हैं, सच्चा जज्बा रखने वाले हैं, उनके साथ भरपूर ताउन करो। आज मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारे यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए यहाँ पर ऐसा इवेंट किया गया है जिससे उनकी हौसला अफजाई होगी। और ये हमारी कौम के बच्चे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम तमाम लिसानियत, अज़बियत और हमको तमाम इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर हमें इंसानियत की खिदमत ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड करनी है। हमारा असल मकसद ये है कि हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट बढ़े। जहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ता है तो मुल्क वहाँ पे तरक्की करता है। हमारी पूरी कोशिश है। इस सिलसिले में हमने यहाँ पे एक एजुकेशनल स्टॉल अपना लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस दफ़ा हमने ये इजाफ़ा किया है कि छोटे छोटे से गेम्स रखे हैं। तो बच्चे आएंगे, गेम्स खेलेंगे, जो विन कर जाएगा उसको हम इंशाअल्लाह इनाम देंगे। ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करती है और फूड, हेल्थ, एजुकेशन एंड पीस एंड हार्मनी के हवाले से 3 साल से हम अहले पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। बच्चे उनसे जुदा हो जाते हैं और वो इतने ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी नहीं रहती। लेकिन डॉक्टर सबिया अखलाक ने इसको बिल्कुल अलग तरीके से लिया और उन्होंने इतना बड़ा हादसे को अपनी जो एनर्जीज़ हैं सारी ह्यूमैनिटी के लिए लगाई हैं और इतना ज़्यादा बड़ा काम करें इतने छोटे से अरसे में। ये सिर्फ इनका जज्बा और खुलूस था और उन शहीद का पाक खून था कि जिसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन ने देखते देखते इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पूरी करना वो भी बच्चों की, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चों के साथ जो है चलना और बच्चों को हमेशा उनका बचपन उनको बिल्कुल उसी में रखना, क्योंकि बच्चों का बचपन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये चीज़ करना मेरी दुआ है कि हमेशा हर साल मुझे जो है इसी जो है मिलती रहे ये चीज़ देखने को और बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता रहे।
आप देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ में जिस तरह स्टॉल्स लगे हुए हैं, मकामी तौर पर यहाँ पे काम करने वाली NGOs ने उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए अपना हिस्सा डाला है जो डिज़र्व करते हैं। और सीरत भाई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगा। 6ठा सालाना इवेंट है और इंशाल्लाह आने वाले साल में जो 7वां होगा इससे बेहतरीन होगा और आपकी भी सर्विसेज इसमें शामिल होंगी। और मैं आज यहाँ पे इवेंट में हूँ और मुझे यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा भी लगा और मज़ा भी आ रहा है। तो इंशाल्लाह आगे चल के हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि उन यतीम बच्चों के लिए आए हैं, दामे दरमे कदमे सुखने अपनी खिदमत को पेश कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी तमाम कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए और सीरत अब्बास और उनकी टीम को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, इसलिए कि ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नेशनल बिज़नेस फोरम ने आज ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है इवेंट जो है वो मुनक्किद किया है। जो हमारे जो गरीब मासूम बच्चे हैं उनके लिए जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप लोग के काम में इसी तरह से बरकत करे और बहुत सारी कामयाबी अता करे। अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया है। उन बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी रखी है और बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, गिफ्ट वगैरह दिए हैं। मैंने जब यहाँ का विज़िट किया है मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं कहती हूँ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए उन बच्चों के लिए जो उन बच्चों का कोई पोसाने हाल नहीं होता। इवेंट में आई हूँ मैम सीमा और मैम सिद्रा के उससे। तो मेरी ये मतलब है ये इस तरह के इवेंट्स बहुत कम जगहों पे होते हैं, लेकिन ये लोग जो हर साल ऑर्गेनाइज करवाते हैं, मैं इनको लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ कि आइंदा भी ये इस तरह के इवेंट्स करवाते रहेंगे ताकि जो बच्चे जो हम मतलब है हम ही लोगों में से जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को परचेज़ नहीं कर सकते, चीज़ें ले नहीं सकते, लेकिन उन तरह के बच्चों में एफर्ट्स पैदा होती हैं जो ये लोग ये इस तरह के प्रोग्राम करवाते हैं। और दोबारा मैं एक दफ़ा मैम सीमा और मैम सिद्रा का थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और बहुत खुशी हो रही है। जैसे हम अपने बच्चों की शॉपिंग करते हैं रमज़ान, ईद, बारात और ईद के मौके पर ख़ास बच्चों के लिए इस तरह के इंतज़ामात होने चाहिए ताकि उनको भी इंकरेजमेंट मिले और मुझे खुशी हुई। मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो वॉलंटियर कर रहे हैं। Really nice effort सीमा की तरफ से, really appreciated. Thank you so much. ऑर्फन चाइल्ड के लिए इससे बेहतरीन आइडिया नहीं हो सकता कोई भी, और मैं समझती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। और मैं सीमा का और शम्सा का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। नेशनल बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से उन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे और यहाँ आके हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला।
कम्युनिटी बेस्ड काम है जो कि बेसिकली तो सरकार का है, लेकिन अगर इन्होंने शुरू किया है, और ये वैसे मैं 6 ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल में आया हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुआशरे में उन्होंने छोटा सा कंकर फेंका है। और जो ये इनकी अपना नेशनल बिजनेस फोरम वाले हैं, ये भी हर साल आते हैं, इन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर डाली है, और मौला इनकी ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कबूल फरमाए, और इनका देखे देखे और लोगों को भी जो है वो तौफीक दे, मोटिवेशन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो कर रहे हैं ये ज़बरदस्त कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये इतना अच्छा, ये ऑब्क्योर पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इतना अच्छा माहौल क्रिएट किया गया है। मैं पहली दफ़ा आज आई हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने और मुख्तलिफ़ बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से इसको जो है वो स्पॉन्सर किया गया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम है, बहुत अच्छी एफ़र्ट है, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है जो हमारी बहन सीमा और सिद्रा ने इन्होंने अपनी कोशिशों से इसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है।